हेलो स्टूडेंट, एमआईएस का एमसीक्यू का ये 9th पार्ट है। इसमें आप लोग थोड़ा और ज्ञान ले लीजिए। अगर वीडियो इस सीरीज अच्छी लग रही है आपको, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जो भी बच गए हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनको साथ शेयर करें, थोड़ा ज्ञान बांटें और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाएं। घूम फिर कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो से। पहला वीडियो पता है, पहला वीडियो नहीं, पहला क्वेश्चन से। यार क्या बोल रहा हूँ यार, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूजली क्या काम करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, सर्व मैनेजर इंटरेस्ट इन वीकली, मंथली एंड ईयरली रिजल्ट्स आर नॉट डे बाई डे एक्टिविटी। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमको वीकली, मंथली और ईयरली रिजल्ट ही हमको देता है घूम फिर के। हेल्प मैनेजर टू मेक डिसीजन डेट आर यूनिक रिपीटली चेंज। तो यार यूनिक और रिपीटली चेंज का क्या मतलब है कि बार बार डिसीजन चेंज होता रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रोवाइड मैनेजर विथ ए जनरलाइज कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन कैपेसिटी। तो टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटिंग ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता है। परफॉर्म द रिकॉर्ड एंड डेली रूटीन ट्रांजेक्शन नेसेसिटी टू बी। नहीं, ऐसा नहीं। तो इसका आपका जो फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है, ठीक है। तुम आपका वीकली, मंथली और ईयरली आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज कंसर्न विद द वे इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड अप्लाइज टेक्नोलॉजी। इसका जो आपका होगा वो आपका फीडबैक होगा, ठीक है। सर इंटरव्यू नहीं, फीडबैक होगा। फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है। किसी भी कंपनी के लिए फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फीडबैक नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम चलता कि एक्चुअली में कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। Which are the following best define a system with universally accepted standard for storing, retrieving, formatting and displaying information in a networked environment, ठीक है। तो अभी सी बात है, बहुत सिंपल था। वेबसाइट नहीं होगा, इसका होगा www, वर्ल्ड वाइड वेब, द वेब भी बोलते हैं इसको, या वर्ल्ड वाइड वेब बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। कस्टमर नंबर एंड देयर नेम वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्डर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक्चुअली क्या है, कस्टमर नंबर और उसका नेम जो होगा वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं, हार्डवेयर तो होगा नहीं, तो डाटा ही होगा घूम फिर के, ठीक है। डैश ये प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए मैनेजमेंट सिस्टम प्रिक्योर्ड थ्रू MIS ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा, स्प्लिटनेस होता है इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है। यही आपका प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन फैसिलिटेट सप्लाई चेन मैनेजमेंट बाई, ठीक है। फैसिलिटेट करता है सप्लाई चेन, ठीक है। तो कौन करता है आपका, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ ऑर्डर, ये सही है, ठीक है। रिपीटली कम्युनिकेटिंग ऑर्डर सही है। प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सही है। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले आएगा, तो इसका डी वाला जो है आपका वो सही होगा, पहले आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो डी वाला सही होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, डेटा माइनिंग कैन नॉट बी डन इफ। कब डेटा माइनिंग नहीं कर सकते, जब हमारा ऑपरेशन डेटा हैज नॉट बीन आर्चिव्ड। जब आर्चिव नहीं होगा तब हमारा डेटा माइनिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग अस द लास्ट स्टेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। लास्ट स्टेज में कर रहे हैं, मतलब लास्ट स्टेज में हमने मार दिया, उसको बोलते हैं टेक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लास्ट स्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग डिफाइन ए मॉडल on the concept of a network in which adding another participant इंटेल जीरो मार्जिनल कॉस्ट। इंटेल मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। कोई नया पार्टिसिपेंट अगर ऐड करते हैं तो जीरो मार्जिन का, वाई क्रिएटिंग लार्ज मार्जिनल गेन। मतलब होता कौन सा सिस्टम मॉडल है जिसमें हम अगर हम नेटवर्क बेस्ड है, तो अगर हम उसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हमको कोई कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन उससे हमारा जो है एक लार्ज मार्जिनल गेन, तो गेन हमको जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें आपका जो है वो होता है नेटवर्क इकोनॉमिक, ठीक है। इसमें होता है नेटवर्क इकोनॉमिक, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट होता है, विच आर द सिस्टम यूज मल्टी डायमेंशन डेटा एनालिसिस। ये तो ऑलरेडी आ चुका है, ये होते हैं DSS। DSS का फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट,
that system monitor the processing of job development and schedule in the overall system। ठीक है, शेड्यूल ओवरऑल सिस्टम, इसको क्या बोला गया, तो परफॉर्मेंस जो सिस्टम होता है, तो क्या कहते हैं, मॉनिटर द प्रोसेसिंग द जॉब डेवलपमेंट एंड शेड्यूल इन ओवरऑल सिस्टम, तो परफॉर्मेंस सिस्टम बोला जाएगा इसको। ठीक है, टेस्टिंग नहीं, प्रोसेसिंग जो भी परफॉर्मेंस के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लेसमेंट ऑफ ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इन टू इंटरसेप्ट इंफॉर्मेशन पासिंग फ्रॉम यूजर टू कंप्यूटर होस्ट ए वेबसाइट, होस्टिंग वेबसाइट। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे होता क्या है, डेटा एक जगह दूसरा ट्रेवल हो रहा है, बीच से डेटा को आपको निकाल लेने का, कॉपी कर लेने का या इसको ट्रैक कर लेने का, उसको बोलते हैं स्नीफिंग। तो इसको बोलेंगे स्नीफिंग। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि जो डेटा पास हो रहा है, ठीक है, वही इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करना। ठीक है, तो इसको स्नीफिंग ही बोला जाएगा आपका। ठीक है, in which the enterprise system do not support। ठीक है, इंटरप्राइज सिस्टम कब सपोर्ट नहीं करता, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिल्कुल करता है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग प्रोसेस बिल्कुल करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस करता है, इंक्रीमेंट प्रोसेस तो भैया ऐसा इंक्रीमेंट में नहीं करता, कैसे मालूम सैलरी कितनी बढ़नी है, बड़ी दिक्कत है ज़िंदगी में। ठीक है, तो इंक्रीमेंट प्रोसेस में नहीं करता, घूम फिर के। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक। दो डैश इन्फो, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो अगर बोला जाए कि ये भैया जो इंफॉर्मेशन है ये फ्री है, कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें एरर नहीं है। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम मिस्टेक एंड एरर। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिस्टेक और नहीं है, एरर नहीं है इसमें, तो अब इसी बात से बोलेंगे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो आपका जो है वो मिस्टेक फ्री है। बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी समझ लो। डैश प्रोसेसिंग इज कंसिडर्ड एज ए क्लासिकल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। क्लासिकल मेथड जो होता है वो होता है आपका बैच प्रोसेसिंग, ट्रेडिशन वो फॉलो किए जा रहे हैं बैच प्रोसेसिंग में। ठीक है, द कंस्ट्रक्टेड डेटा टू स्टोर एंड रिट्राइव द इंफॉर्मेशन इज प्लेस कार्ड। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड डेटा की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टेड डेटा जो होता है वो आपका डेटा बैंक से निकाला जाता है। ठीक है, डेटा बैंक बोला जाएगा। थोड़ा एनर्जी में डाउन हो गया सुबह वीडियो बनाते, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा मेहनत करके आप लोग के लिए एक और वीडियो इसके बाद बनानी है, तो बना ही दूंगा। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत एफर्ट को समझो, थोड़ा बहुत लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऊपर से थोड़ा शेयर और भी कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज आर। तो कौन सा मेजर रोल है, तो मेजर रोल आपका जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, पहला देखते हैं, सपोर्ट स्ट्रेटजी फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सपोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो होगा आपका वो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। Which are the following is a wireless phone with voice टेस्ट इंटरनेट कैपेबिलिटी। मतलब इंटरनेट कैपेबिलिटी है, गर्लफ्रेंड से बात करने की दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली बात है, आपको क्या होगा, वो चीज़ें क्या होंगी, वो आपको स्मार्टफोन। ठीक है, आजकल चल रहा है ना चैटिंग वेटिंग अच्छे से, तो पढ़ाई वढ़ाई कर लो, कल एग्जाम खत्म हो जाएगा आराम से, जो वैलेंटाइन डे मनाना। ठीक है, मज़े करना। चलो चलते हैं, तो ये खत्म हो गया, मतलब इसके आगे नहीं है, देखो इधर नहीं है, नहीं। ठीक है, तो मतलब 18 क्वेश्चन था इसमें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, कुछ कमेंट करके बताने का कि कैसा लगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।